नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे रोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद है। आप सबका स्वागत है। और ये रौंडा बन के द्वारा लिखी गई है मैजिक बुक की रीडिंग चल रही है। ये 28 लेसन है इसके अंदर, तो ये लंबे हो जाते हैं इंट्रोडक्शन करने में ऐसे करके, और आप एक एक करके देखते रहे। जो मेरा नया भाई बहन है शुरू से देखे, फिर उसको ज्यादा समझ में आएगा। जो इस बुक के ऊपर विश्वास करेगा, धीरे धीरे देखना आपकी लाइफ के अंदर इतना चेंजिंग आएगा। लाखों लोगों की लाइफ बदल गई है। जैसे मैं तो चला बस इतना मेरे को ज्यादा नहीं है आता, जितना आता मैं उतने समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं जैसे ये नर्सरी का बच्चा ना, आप जो स्टार्टिंग में देख रहा है ना, भी नर्सरी के बच्चे की तरह मैं नर्सरी की मैडम हूँ। ये सोचो आप, मेरे से बहुत बड़ा ये ज्ञान तो कभी खत्म ही नहीं होता। सीखने की सारी उम्र है। अब मैं देखो अभी 1.5 साल से सीख रही हूँ, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती हमारे विचारों के अंदर ये सारा। तो अब मैं सीख रही हूँ, जैसे जैसे मैं सीख रही हूँ ऐसे ऐसे मैं बता रही हूँ। ऐसे ऐसे हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा आगे की आगे। तो ये तो ट्रेनिंग चलती रहती है। यहाँ हम सीखने और सिखाने के लिए आए, धरती पर करने के क्या आए हम यहाँ पर। हम स्टूडेंट है और हम ही टीचर है। हम किसी और से सीखते हैं, तो जब हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है हम किसी और को बताते हैं। यही काम है हमारा यहाँ आने का भी। हम खुशी खुशी यहाँ से जो परमात्मा ने भेजा या काम का भी, हर एक का ना अलग अलग काम है यहाँ पर। ये नहीं सोचो भी एक जैसा, किसी को कोई काम पसंद है, किसी को कोई काम पसंद है। अपने काम के जो आपको पसंद है ना काम, वही आपका पर्पज है। भी आपका पर्पज क्या है यहाँ आने का, मैं कौन हूँ। तो ये अलग से है। एक लाइफ फॉर लीडर मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो उसके अंदर ये बताया जाता मैं कौन हूँ। जो अगर चाहे भी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या मेरा पर्पज है, तो अलग से है वो उसकी काउंसलिंग, तो उसके अंदर पता चलेगा। और वैसे भी अगर आप ये बुक कर लोगे, तो इस बुक के आधार पर आप चलोगे, तो इससे भी आपके भी काफी चीजें होते हैं। जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग इस बुक से ही होती है। जो ये बुक करेगा आगे आगे उसकी लाइफ के अंदर और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ती जाएगी। और प्रैक्टिकल तौर पर अपनाओगे तो आपको जिसको भी नींद नहीं आती, नींद आनी शुरू हो जाएगी। खुशियां घर के अंदर आ जाएंगी, शांति आपके घर के अंदर आ जाएगी है। और भी जो भी छोटी मोटी समस्या है वो भी ऐसे धीरे धीरे चली जाएगी। ये तो है ना लाइफ का एक, यहाँ पर है ना कहते हैं दुख है सुख है, सारी चीजें हैं यहाँ पर। गर्मी है सर्दी है, सारी चीजें हैं यहाँ पर। हम भगवान थोड़ी है, हम इंसान है। और ये इंसानों के लिए परमात्मा ने बनाया है। भी जाओ अनुभव लेके आओ भी कैसा संसार है वहां का। ऊपर तो कुछ होता ही नहीं, वहां तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता हमें। यहाँ कर हम सीखते, वहां तो चुप करके बैठे होते हैं। ये स्कूल है, यहाँ सीखने के लिए आए हम सारे। तब यहाँ पर अच्छा एक माहौल बनाकर जाएं, इस समाज को एक अच्छी दिशा देकर जाएं। फिर भी कोई ना कोई तो याद करेगा। अपने परिवार के लिए करो आप सिर्फ भी अपने परिवार का। तो जब आप अच्छी राह पर चलोगे तो परिवार अपने आप ही देख कर चलता है। नकल करते हैं बच्चे तो हमारे, हम ऐसे कहते हैं बच्चा मेरा। बच्चे कुछ तो चलो हमारा पिछले जन्म का कर्म होता है, वो भी साथ में होता है। पर हमने पिछले को देख कर नहीं, हमने आगे आज वर्तमान में जीना। हमने अपने वर्तमान को अच्छा बना सकते हैं हम। तो चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। बात बहुत होगी हमारी। तो ये आज का ये हमारा 10वां लेसन है। कल हमारा धन का चुंबक था, तो धन का चुंबक आपने सीख लिया होगा कैसे बनना है। तो नहीं तो दोबारा से वीडियो देख लो, बारी बारी देखोगे ना। ये हर बार जितनी बार हम पढ़ेंगे ना, उतनी बार एक नया टॉपिक ढूंढ कर आता है। इस बुक का एक एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है। भी जब भी मैं एक बार बता, एक ही वर्ड समझ में आता है हर बार में, ऐसी बात। तो उतना ही आपके दिमाग में जाएगा। भी हमने पैसे की आलोचना नहीं करनी किसी को देते समय लेते समय। भी हमने महंगा नहीं करना, महंगा है लूट रहा है, ये इसके पास ये हो गया वो क्या हुआ, पैसा सुन रहा है, पैसे की कंप्लेन हो रही है वहां पर। ये सब एनर्जी है। ये कहते हैं साइंस वालों को पता ना भी ये कैसे बनी है सारी चीज, मैटर या इन मैटर। भी मैटर से बनी है, एनर्जी है सारी चीजें। एक एनर्जी को, आत्मा को, परमात्मा को, एक ही चीज। अभी किसी ने कुछ कहा, इसको साइंस वालों ने एनर्जी कह दिया, जो धार्मिक गुरु है उन्होंने आत्मा परमात्मा कह दिया। ऐसे अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे एक व्यक्ति के कितने नाम होते हैं ना, ऐसे परमात्मा के अलग अलग है। तो वही चीज वो सुन रही है सारी। कहते कण कण में भगवान है, तो क्या ये गलत कहा? पर हम सोच ले हाँ भी गलती है। नहीं, गलत नहीं है। जो एक पहेली के रूप में छिपा हुआ है ये वर्ड है। भी परमात्मा कण कण में हमारे अंदर भी है, पर हम उसको पीछे छोड़ देते हैं। हम देख लेते मेरे को कौन सा देखा किसी ने नहीं, पर जो हमारे अंदर बैठा है ना आत्मा, वो सब जानता है।
मैं झूठ बोल रहा कि सच बोल रहा नहीं जानता। जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तो हमें कई बार होता ना, हमें कुछ अपना छिपाने के लिए बोलना पड़ता है झूठ, है भी, हाँ भी चल भी झूठ बोल दो यहाँ पर भी, नहीं तो मेरी गलती का पता लग जाएगा। पर जो अंदर बैठा है हमारी शक्ति, वो तो उसको तो पता है। क्या उससे छुपा लिया हमने? नहीं छुपा लिया है, ऐसे उसको सब पता है होता है भी ये यहाँ पर गलत है। तो शक्ति हमारे अंदर ही है, तो उस शक्ति को हमने धूमिल कर दिया भी, धीरे धीरे भी उस शक्ति के ऊपर ना अंधेरा आ गया। तो उस अंधेरे को हमने ये मिटाने के लिए जो ये बुक एक रोशनी का काम करेगी। जब हमारे अंदर ये रोशनी, हर एक कण कण के रोशनी आ जाएगी, तो हमारा संसार बदल जाएगा, हमारा परिवार बदल जाएगा, हमारा शरीर बदल जाएगा। ये सारी चीजें हमारे जैसे पहले थे ना, लोग ऐसे मिलजुल कर रहेंगे। अगर सबके घर घर में ये पहुंच गई ना ये मैजिक बुक, तो सब सुखी हो जाएंगे, दुख का नामो निशान मिट जाएगा, रहेगा नहीं धरती पर। तो जो भी जिसका काम है तो वो अपना परमात्मा ने बनाया है, सारे काम ही अच्छे, कोई काम अच्छा रहे, वो हमारा देखने का नजरिया गलत है बस सिर्फ। तो आज का हमारा टॉपिक है भी जादू की धूल का छिड़काव करें। जादू की धूल का छिड़काव भी ग्रेटिट्यूड, जो हमने शुक्राना करना, थैंक यू कहना, कृतज्ञ है, प्रशंसा है किसी की, किसी ने कोई काम किया हमारा और हमने पैसे दे दिए, हम कहते हैं तो पैसे दे, धन्यवाद किस चीज का? नहीं है, एक पैसा तो एक जरिया है, उसको वो भी एनर्जी है जरिया उसको बुलाने का। पर जब हमने उसका धन्यवाद नहीं किया तो हमारा ये डू है, फिर हमें फिर दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पर जन्म लेने के लिए, फिर दोबारा फिर आएंगे। तो क्यों ना हम अपना, हमने कंप्लेन बहुत सारी की है, और कंप्लेन पता नहीं कितनी की है, एक कंप्लेन के बदले 10 शुक्राने लिखने हैं आपने। तो अब मैंने भी पता नहीं कितनी की, अब कौन सा मेरी खत्म होगी, नहीं पता पड़ी है अभी तो पर कोई बात नहीं। हम कहते पहला कदम उठाया तो दूसरा भी उड़ जाएगा, हो जाएगा है, ऐसे नहीं बात। जैसे एक कार है, तो कार ने 100 किलोमीटर जाना है, कार ने तो 1 किलोमीटर वो उसकी लाइट जग रही है, अंधेरे में चल रही है, तो कार ड्राइवर सोचेगा भी मैं कैसे जाऊंगा 100 किलोमीटर, ये तो 1 किलोमीटर भी नहीं दिखा रही रोशनी तो मेरे को। जब वो चलता है तो रोशनी आगे आगे जाती है और वो चला जाता 100 किलोमीटर। ऐसे हमारी जो प्रैक्टिस है ना, ये ऐसे चलेगी, धीरे धीरे चल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो कृतज्ञता भी इतनी जरूरी है, शुक्राना इतना जरूरी है लौटाना भी। कोई भी हमारा फर्ज इतना बड़ा नहीं है जो धन्यवाद हम हर एक जिसने भी हमारा काम किया है उसी को हमने दिल से शुक्राना करना उसका। ऐसे नहीं ऊपर से हमें थैंक यू, तो हम पहले भी कहते थे थैंक यू वैसे कह देते थे, पर हम दिल से नहीं कहते थे, तो फीलिंग अलग से आएगी। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो, किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अति आवश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है। भी हम उसके लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारा जीवन बेहतर बनेगा। ये कहने से हम दिल से जब लौटाते हैं 100 गुना वापस हमें मिलेगा। जब एक बार कहेंगे तो कितनी बार मिलेगा? 100 गुना। तो आप देखो भी आपने धन का चुंबक बनना का नहीं बनना। कर्तव्यता एक शक्तिशाली ऊर्जा, और आप कर्तव्यता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं वह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कर्तव्यता की ऊर्जा को चमचमाती धूल जैसा मान सकते हैं। भी ऐसे आप सोचो, मन में विचार करो, जो ये आपने शुक्राना किया भी ऐसे ना, भी ऊपर से जैसे चमचमाती ना कोई धूल रोशनी आ रही है उसके ऊपर, ऐसे आप इमेजिन करोगे ना भी ये जो मैं शुक्राना कर रहा हूँ ये रोशनी की किरण उसके अंदर जा रही है, ऐसे आप महसूस कर सकते हो। तब इसको जादुई धूल कहा है। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं उसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, ऑफिस, स्टोर, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कर्तव्यता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। जो भी लोग हमारे संपर्क में आए हैं वो बिना ऐसे नहीं आए, हमें हमारा कोई पिछले जन्म का नाता, जिस भी चीज को हमने देखना है वो हमारे अंदर एडजस्ट करती है वो चीजें, भी कहीं ना कहीं नाता हमारा, तब वो चीज हमारे सामने आती है, ऐसे नहीं आती। कुछ ना कुछ हमारा लेना देना उससे बना है, वो पैसा तो एक जरिया है।
है, चाहे हम फोन पर, ईमेल पर, या रेस्टोरेंट में, या लिफ्ट में, ट्रेन में, कहीं पर भी हमारा आमना सामना होता है तो वो लोग हमारी कर्तव्यता के हकदार हैं। हमें उन पर जादू धूल का छिड़काव करना चाहिए, भी उसको कहना चाहिए। अपने मन मन में हम कह सकते हैं भी इसके घर में खुशियां आए, है ये खुश रहे, तरक्की हो, इसके बच्चे से धन का भंडार भर जाए, है जो भी चीज की इसको जरूरत है वो उसकी पूरी हो। जैसे हमने अच्छी अच्छी बातें कही। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचे जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस टैक्सी ड्राइवर है, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीन्स करते हैं या ऑफिस के कर्मचारी हैं, जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए समय को दे रहे हैं, आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते तो आप मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। या आपने सामान ले लिया और आपने उसको पैसे दे दिए पर उसका धन्यवाद नहीं कहा। अपने मन मन में कह लो, कोई बात नहीं, अगर शुरू शुरू में हमारे से नहीं निकलता तो अपने मन मन में कह सकते हो। तो धन्यवाद नहीं किया तो आप कृतज्ञ व्यक्ति नहीं कहला सकते, आप अच्छे व्यक्ति नहीं कहला सकते। ये परमात्मा का नियम है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। ये जो दोगे वही वापस आएगा। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचे जो हमारी यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी, सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। जैसे हम सफर कर रहे हैं तो सड़कें कितनी साफ होती हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, तो वो भी हकदार हैं हमारी कर्तव्यता के। संसार के उनको सफाई कर्मियों के बारे में सोचे जो हमारी सड़क के, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट और ऑफिस के इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी सड़क डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। भी आप जब भी सड़क पर चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या अस्पताल है, जहाज है, ऑफिस है, सफाई कर्मचारी है, उन सबको धन्यवाद है। आप अगर व्यक्तिगत तौर पर नहीं दे सकते तो अगली बार जब भी उनके पास से गुजरे तो आप धन्यवाद जरूरी अपने मन मन में कह दो। आप जादू धूल का छिड़काव, इनके ऊपर चमचमाती धूल गिर रही है। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादू धूल का छिड़क सकते हैं। चाहे टेबल की सफाई कर रहे हो, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना खाना खाने, वो टेबल की सफाई करने आते हैं या कोई कार्ड दिखाने आता है, फिर ऑर्डर लेने आता है, गिलास पानी का रख कर जाता है, फिर वो खाना देकर जाता है, टेबल साफ करता है, बिल देने आता है, बचे पैसे लौटाने आता है, तो फिर हम काउंटर पर जाते हैं तो सामान पैक करवा लेते हैं। उन सबको धन्यवाद देना हमारा काम होता है। मन मन में कह सकते हैं और उसको मुंह से बोलकर भी, उसकी आंखों में देखकर अगर कहोगे तो आपको भी बहुत ही आनंद आएगा। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेक कर कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दे। जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं, उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या अपनी प्लेट हटाना, कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरते पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरे अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं, आप उड़ान भर सकते हैं। जब भी आप उतरते सुरक्षित उतर गया, आप इस बात के लिए भी आप धन्यवाद दे सकते हैं। उन कर्मचारियों के लिए भी धन्यवाद सकते हैं, कैप्टन के लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, कर्मचारी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। जो भी कैंटीन सफाई कर्मचारी है, जो भी आपका केयर सर्विस, घर में ये सामान नहीं दे जाते ये अमेज़न वाले, तो वो भी आपके धन्यवाद के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स से लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं।
इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखे कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी, अपने भाई बहन का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, वह आपको दयालुता और धैर्य का हकदार है। जो भी कर्मचारी आपकी सेवा कर रहा है कहीं पर भी है तो वो भी किसी माँ बाप का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बाप है, तो वो भी हकदार है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं हकदार है। अभी इसने तो मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरी इतनी केयर ही नहीं की है, ऐसे है। लेकिन एक बात समझ ले कि आपकी कर्तव्यता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कर्तव्य होने का चुनाव करे, चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करे। यदि यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, अभी अभी उसने कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो। आपकी कर्तव्यता, दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। मान लो आपकी कोई सेवा कर रहा है और जैसा आप सोचते हैं वैसा उसने व्यवहार नहीं किया, आपसे बदतमीजी से पेश आया, और फिर आप मैं किस बात की कर्तव्यता धन्यवाद हूं, नहीं है वो, हमने उसके जो अंदर जाके नहीं देखा अभी उसके साथ क्या बीत रही है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति, हमारे अंदर कुछ कमियां भी हैं और कुछ खून भी है। हम भगवान नहीं है, यहाँ पर इंसान बनकर आए हैं और ये सारी उम्र ही ऐसे हमें रहना है। अगर थोड़ी सी भी हमने ऐसे अहंकार कर लिया ना भी मैं ही सब कुछ हूँ, तो परमात्मा की नजर पता नहीं कब खींच लेगा वो है। हमने शुक्राना करना है, परमात्मा ने यहाँ भेजा, काम करने के लिए भेजा है, हमने किसी को भी गलत नहीं कहना। तो हकदार है, हमें क्या पता उसकी लाइफ के अंदर कितना चैलेंज चल रहा है, उस दुख की वजह से वो ऐसा हो रहा है, तो हमें वो हकदार है। हमने तब भी उसके ऊपर हम उसको कह सकते हैं इसका मन शांत हो, इसको शांति मिले, प्रेम मिले, ऐसी हम बात कह सकते हैं उसको, तो उसको चली जाएगी। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। जो भी व्यक्ति है ना वो पता नहीं कितनी उसके अंदर काम का बोझ है। यहाँ पर क्या है, जो इंसान है तो उसको काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है, बाहर ड्यूटी पे जाना पड़ता है, पता नहीं किन किन लोगों से क्या क्या उसके मन के अंदर विचार आते हैं। और जब वो घर में आता है वहां बाहर से, तो घर वाले उसको परेशान करते हैं, वो कह देते हैं तो ये सामान नहीं लेके आया है, तो मेरे से बात नहीं करता, ये सही काम नहीं करता। वो क्या पता वहां पर किस किस व्यक्ति से कैसा कैसा व्यवहार करके फिर घर वाले भी उसको ऐसे करते हमें है, तो हमें उसकी तरफ देखना पड़ेगा, घर वालों को भी देखना पड़ेगा। बुक तो नहीं बता रही, मैं ऐसे बता रही। यदि आप किसी भी मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भरना उछाले, उसके बजाय अपनी कर्तव्यता का कारण बताए। मिसाल के तौर पर आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अगर आप फोन पर किसी व्यक्ति आपने कोई मदद, किसी ने आपकी मदद की है तो आप फोन पर भी उस धन्यवाद कह सकते हैं उसको भी, आपने मेरी उस टाइम मदद की, मेरे लिए आपके लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। जो उसने काम किया, आपकी हेल्प की है, मान लो आपको नौकरी दिलाई है, कोई आपका पढ़ाई का काम है और उसने आपको टीच कराया है, या फिर आपकी कोई हेल्प करी है, किसी काम में की है, या कोई दवाई दिलवा के लेके आया है, या कुछ जो भी आपका काम किया उसने, तो मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो गया। अभी कितना अच्छा ईमानदार आदमी है, इसने मेरे को देखो मेरी प्रशंसा की है। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजर मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कर्तव्यता को महसूस नहीं करेगा। जब तक हम उसके चेहरे फेस की तरफ नहीं देखते ना तो वो महसूस नहीं करता। जब ऐसे मुंह हमारा इधर हो और हम कहे थैंक यू, तो कैसा महसूस करेगा? नहीं, जब हम उसकी नजरों में ऐसे नजर मिलाकर देखते हैं तो कई बार होता ना, हाँ नजरों में नजर बुक कर रही है, नजरों में नजर हम कई बार नहीं मिला सकते ऐसे, तो हमें वैसे उसकी फेस की तरफ तो देखकर कह सकते हैं, मैं अपने दिल से कह सकते हैं। और नजरों से नजर मिलाकर कहो तो वो और भी अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं। ये बुक बता रही है। तो ये आगे बता रही है, अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं
भी आप धन्यवाद करें, उधर से आप फोन पर बात कर रहे हैं। आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं। आप ईमानदार कहाँ हैं? दो काम एक बार नहीं हो सकते, एक ही काम होएगा। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श, ये ना रौंडा बरम बता रही है, उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही है। अतः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया। मैं हर उस चीज की, एक रौंडावरण बता रही है, जब ये एक स्टोर पे गई और उसने अपनी एक बैग के कहा, वो बैग ढूंढने लगी और फिर ये इसने बैग उसने पकड़ लिया और ये फोन की ये बात करते करते बाहर आ गई है। और फिर इसने महसूस किया भी मैंने तो धन्यवाद कहा नहीं। फिर ये वापस पहुंची उसी के पास है और मैंने कर्तव्य जादू धूल उस पर नहला दिया। फिर ये वापस गई, उसने ये कर्तव्यता कि जादू धूल से उसको नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई जितनी की मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। है फिर जो रेस्टोरेंट जिसने ढूंढा था ना, है उसने उसकी आंखों में आंसू आ गए और इतने वो पहले उसने कभी नहीं देखे। फिर वो मुस्कुराने लगी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। भी वो ये नहीं भी वो सामने वाला ही, आपके अंदर भी खुशी आएगी। वापस आता है, जो हम देंगे वही वापस आएगा। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। वो कहते मेरे अंदर भी इतनी खुशी थी। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कर्तव्यता की जादू धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल का छिड़काव कर रही हूँ। कहते जब मेरी बेटी कार चला कर जाती, मैं कार के ऊपर अपनी बेटी के ऊपर इस जादुई धूल का छिड़काव करती हूँ। और कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले भी, कोई भी नया काम करती है उस करने से पहले, कंप्यूटर को शुरू करने से पहले भी जादुई धूल का छिड़काव करती है। भी करता धन्यवाद करती है उसको, धन्यवाद कंप्यूटर तू अच्छी तरह से काम कर रहा है, धन्यवाद तू कार मेरी बेटी को चला कर लेके जा रही है, धन्यवाद भी जो उसकी बेटी का नाम हेली था, भी हेली है तो इतनी अच्छी तरह से कार चला रही है। ऐसे वो कर सकते हैं। मेरी बेटी को कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाए, उसकी बेटी भी करती है। कहती जब कार चलाते हैं ना, वो अपनी कार का भी के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करती है और चलाते समय धूल का इस्तेमाल। और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को देखती है ना, उस ड्राइवर के रूप पर भी वो जादुई धूल का छिड़काव करती है। महसूस करेगी वो कैसे करेगी भी, वो ऐसे करती है, धन्यवाद तू सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाए। ऐसे वाक्य बोलते हैं। शब्द जो हमारे वर्ड है यही हमारा संसार बनाते हैं। शक्ति है जो हमारे वर्ड के अंदर, कौन बोल रहा है? क्या मैं बोल रही हूँ? नहीं, वो अंदर बैठी है, वो परमात्मा की शक्ति वो बोल रही है। ये मुंह तो एक जरिया बोलने का। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कर्तव्यता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों की, 10 लोग तो हैं, 10 लोगों के आप जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं जिन्होंने आपकी सेवा की है, जिसकी सेवा से आपको लाभ पहुंचा, कोई फायदा पहुंचा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिले या नहीं। ये नहीं भी आपने उसके सामने जाके अपने कहना, ये कोई जरूरी नहीं है। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन, अपने मन के अंदर भी आप धन्यवाद घर बैठे ही कर सकते हैं। मैं सब सफाई कर्मचारियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ। जैसे उदाहरण दिए जो इतनी सुबह काम करते हैं। जैसे कोई आपके आता है कोई कूड़ा उठाने वाला, तो उसको आप कह सकते हैं मैं कृतज्ञ हूँ, इतनी सुबह आप काम करते हो और सुनिश्चित करते कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाता है।
मेरे दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुई जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कर्तव्यता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को आपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कर्तव्यता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। तो ये कहते हैं जो भी हम ये गिनती कर ले 10 लोगों की पर है ना, आपने जिन्होंने भी आपकी सेवा किया उसको धन्यवाद दे दिया, तो जादू धूल का छिड़काव कर दिया आपने। ऐसे आप एक चमचमाती हुई धूल गिर रही है, जैसे है ना कहते हैं एक डिब्बी बना जैसे नमकदानी ना, ऐसे इसने बता शेकर ऐसे नहीं, हम तो वैसे भी कर सकते हैं। शुरू शुरू में तो मैंने बनाया था, फिर उसके बाद रख दिया। वैसे मन से हम कह देते हैं उसको, मन ही मन में भी थैंक यू जो भी, अब उसके मुंह पर भी हम कह सकते हैं। ऐसी बात है, जो हमारे घर में आता है उसको और अपने घर बैठे ही कह सकते हैं। ये तो जिन्होंने भी आपकी सेवा की है, कल्पना ऐसे ना अपने मन के अंदर आपने ऐसे तस्वीर बना लेनी है भी वो आदमी मेरे सामने खड़ा है और उसके ऊपर चमचमाती हुई धूल की भी चमकती हुई धूल उसके ऊपर गिर रही है उस वो धूल के अंदर भी क्या है, शक्ति क्या है भी, जो भी आप वर्ड मन से बोल रहे हैं भी इसके घर में सुख शांति आए, ये खुश रहे, प्रेम बना रहे, तरक्की होए, इन बच्चों की पढ़ाई होए, इसके घर में जो भी इसके घर में कार आए, घर बन जाए, कपड़े सुंदर डाले, अच्छा खाना खाए, जो भी आप कह सकते हैं अच्छी चीज जो हम कहेंगे वही आपके जीवन में वापस लौट कर आएगा। आप क्या चाहते हो, खुशी चाहते तो खुशी दो, धन चाहते तो धन दो, हेल्थ चाहते तो हेल्थ दो, वही आपके पास 100 गुना लौट कर आएगी। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने आपसे कोई अच्छी बात कही हो और आपकी मदद मिली हो आपको। शायद आपके डाकिया, कचरा उठाने वाला भी डाकिया ने आपको भी यहाँ घर के अंदर भी सामान देने आया, कोई ईमेल देने आया, या कोई कचरा उठाने वाले आते हैं, रिसाइकलिंग वाले थे, कंपनी वाले आते हैं, आपको कोई सामान देने आ जाता, कोई सेवा करने आ गया, कोई मेड आ गई, जो भी आपकी, कोई दूध वाला आ गया है ना, ऐसे करके है, कोई दुकान से सामान देने वाला आ गया। ऐसे आप 10 लोगों की सूची बना सकते हैं जादुई धूल का छिड़काव से। जादुई स्मरण कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। वो कल का अभ्यास है ना, जिसके पास बुक है अमेज़न से खरीद लेना, वो पढ़ लेना आप। तो उसमें कलर जैसे हम आंखें खुलेगी ना, हमारी आंखें खुलते ही हमारा शुरू हो जाएगा लेसन। तो जादू सुबह है वो कल का अभ्यास तो भी जैसे हमारी आंख खुलेगी ना, हमने सबसे पहले ना थैंक यू से शुरू कर देना। जैसे हमने पैर रखे बिस्तर से जागे तो हम कहेंगे ना भी मेरे आज जिंदा उठने के लिए मैं धन्यवाद, बिस्तरे के लिए धन्यवाद है, ये जो भी आपने मैं बिस्तरे के लिए, मंजे के लिए, धरती माँ के लिए, पैरों के लिए, जिस भी चीज को आप छुए उसके लिए है। और बाद में आपने वो लिखना है जो भी लिखना है, ये चलेगा। तो आज का ये होमवर्क है, ये हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिने, वही है ना 10 नियामतों की सूची बनाई है, आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद 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 3 बार कहना है। नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तो 10 लोगों की सूची बना लेनी है आपने और उनको सीधे भी धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन के अंदर भी आप मन ही मन में भी प्रशंसा उनकी धन्यवाद दे सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे आप कर सकते हैं। उसकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें।
आज रात वही सोने से पहले अपने हाथ में जादुई पत्थर हाथ में थामे, या दिन भर में हुई जो भी अच्छी घटना है उसके बारे में आपने धन्यवाद कहते सो जाना है। और ये कल का अभ्यास आपने ये मैंने पढ़ दिया है। तो रात को अपने कई करके भी कैसे हम करें, अभी क्यों है क्यों नहीं है, आप जैसे आप सवेरे उठे हो, अमृत वेला में उठिए, आप ये करो भी अपने मन के अंदर भी धन्यवाद है प्रभु, मैं आज मेरे को जाग आ गई, मैं जिंदा तो हूँ, धन्यवाद प्रभु मेरे को अच्छी नींद आने के लिए है? मैं कृतज्ञ हूँ, ये खुश जैसे भी आप वर्ड बोल सकते हैं, खुश नसीब हूँ कि मेरे को अच्छी नींद आई है, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे को मंजा बिस्तर मिला, मैं कृतज्ञ हूँ या खुश नसीब हूँ कि मेरी सांसें चल रही है अच्छी तरह से, है मेरे हाथ पैर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, मेरा ब्रेन अच्छी तरह से काम कर रहा है, मेरी आंखें कर रही हैं, मेरे दांत कर रहे हैं, भी कितनी चीजें हैं हमें धन्यवाद देने के लिए, अच्छी अच्छी चीजें हैं सारी, तो उनको याद करते हो सो जाओ। है मैंने अच्छे भी आज खाना अच्छा बनाया, बर्तन साफ करिए, घर ऑफिस में जो काम करता है या कोई दुकानदार है भी आज अच्छे ग्राहक मिले, टेलीफोन पे बात हुई है, और ये ऐसे आपने जो भी कुछ अच्छा हुआ। अगर एक गलत दो काम गलत हुए मान लो आपसे, तो अच्छे भी तो हुए, तो आपने फिर उनमें से जो भी एक अच्छा काम हो चुन लेना, और रात को आपने ऐसे करके पत्थर हाथ में, उसमें शक्ति आ जाती है पत्थर के अंदर, तो ऐसे आपने सो जाना है। और पत्थर अपने सिरहाने रख लो, मैंने तो सिरहाने रख रखे आपने, तो याद रहता है कि शीशा और पत्थर है, दो और एक किताब और पेन, ये मेरी कुर्सी के ऊपर सामान पड़ा हुआ ऐसे करके, तो आपके भी ऐसे हैबिट के अंदर आ जाएगा। तो थैंक यू धन्यवाद।